सरकार योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उनकी सरकार ने एक ऑर्डर दिया कि मदरसों में रोज़ पढ़ाई से पहले आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ लोगों ने आपत्ति भी उठाई। मुस्लिम उलेमा हैं जो उन्होंने काफ़ी आपत्ति उठाई और ओवैसी साहब ने ये कह दिया कि देखिए इस पर राजनीति हो रही है, देश को विभाजन करने का काम किया जा रहा है। ऐसा है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। मदरसों की छत के नीचे गूंजती कुरान की आयतें तो बहुत सुनी गई, लेकिन अब योगी सरकार के नए आदेश के बाद राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य हो गया है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आदेश दिया, राज्य के तमाम मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू है। हर रोज क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 14 मई से यूपी के तमाम मदरसे खुलने वाले हैं, यानी कल से ही मदरसों को आदेश लागू करना होगा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी। जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खास करके जनगणमन गाएंगे तो उसके अंदर एक ऐसी ही भावना आएगी बच्चों के अंदर, उनको लगेगा कि हम भी एक शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान गाया जाता है। अब तो आप और हम फिल्म भी देखने जाते हैं तो फिल्म के जो स्टूडियोज हैं वहां पर भी राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान हमें अनुशासन और देश प्रेम बताता है। यूपी सरकार ने इधर मदरसों के लिए फरमान जारी किया, उधर AIMIM अध्यक्ष और हाल के दिनों में खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए। लहजा और उनके शब्द बता रहे थे कि वो फैसले को कतई सही नहीं मान रहे। हम योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आज़ादी लड़ाई जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया गया था और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर नहीं दिया। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट यूपी सरकार से नहीं चाहिए। वहीं अलीगढ़ के एक धर्मगुरु का आरोप है कि सरकार लोगों को बरगला रही है। मदरसों में तो सालों से राष्ट्रगान गाया जाता है। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए लेटर जारी किया गया है। मदरसों में हमेशा से नेशनल एंथम, कौमी तराना, राष्ट्रीय गान जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जब से ये चलन शुरू हुआ है तब से अब तक गाया जाता रहा। हमने हमेशा मदरसे में गाया और सारे मदरसों में हमेशा गाया जाता है। इसे धोखा देने के लिए मौजूदा हुकूमत ये कर रही है कि अब तक नहीं गाया जाता था, अब गाया जाता है। मुस्लिम संगठन का आरोप है कि मदरसों को शक की नजर से देखने की नीति में ही दोष है। कई मुस्लिम धर्मगुरु ये मानते हैं कि अगर राष्ट्रगान करवाना है तो सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य करना चाहिए, सिर्फ मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस विरोध के बीच ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। योगी सरकार का एक अच्छा फैसला है और राष्ट्रगान मदरसे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि सरकार बाकायदा तौर पर इसको निधि देती है, तो सरकार का जो निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। यूपी सरकार यूपी के मदरसों को हाईटेक बनाने जा रही है। इसके तहत मदरसों में अब छात्र गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के साथ साथ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बीजेपी कह रही है योगी सरकार की पॉलिसी मदरसों में क्रांतिकारी सुधार लाने की है। ऐसे में राजनीति करने वालों को बाज आना चाहिए। विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो, वो देश के लिए, समाज के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इसके लिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का होना आवश्यक है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का निर्णय किया है कि मदरसों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए तैयार हो सके, राष्ट्र के बारे में उनके अंदर भाव विकसित हो सके। इसके लिए राष्ट्रगान हो एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है। देश के तमाम स्कूलों में राष्ट्रगान बजाया जाता है, बच्चे गर्व और शान से इसे गाते हैं। ऐसे में मदरसों में राष्ट्रगान बजना और हर रोज गाना सवालों के घेरे में क्यों है? क्यों सोचा जा रहा है कि यह आदेश थोपा गया है? जिस तरह दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी पहचान बनते हैं, उसी तरह राष्ट्रगान भी पहचान है। इसे धर्म की राह में रोड़ा क्यों माना जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
अब क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही है, अपनी खबर पर जाने से पहले ज़रा आपको ये थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक मतलब समझ लीजिए कि स्कूल की बात है, जिसमें लगन हो वो कहीं पे भी पढ़ लेता है। मैम, आप ये कितने बच्चों को पढ़ाती हैं ऐसे, और ये कौन कौन से बच्चे हैं? जी, यहाँ से तो अगर देखा जाए तो हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो भी पढ़ते हैं, और यहाँ क्लास 7 तक के बच्चे आते हैं जो घाट पे जो मतलब जिनके पास इतनी इकोनॉमिक नहीं है सही की, हाँ, तो स्कूल भी जाते हैं, बट उनकी कोचिंग के लिए नहीं है, तो मैं उन लोग को एजुकेशन देती हूँ। अच्छा जी। कितने साल से आप ऐसे कर रही हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तो कुसुम है। ये एनजीओ 3 साल से मैक्सिमम चल रहा है यहाँ पे। कितने बच्चों को पढ़ाती हैं आप? अभी फिलहाल हमारे उतने बच्चे नहीं आए हैं, मैक्सिमम यहाँ 20 से 30 बच्चे आते हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? ABCD बोलो। हाँ। ये ज़रा देख लीजिए, ABCD की पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। अब बाकी लोग उस पर जो भी राजनीति करते रहें, पर इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो माता जी भी वहाँ पे पढ़ रही हैं। आप भी पढ़ रही हैं माता जी? क्या पढ़ रही हैं आप? ABCD पढ़ा रही हैं। हाँ, ABCD। सो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। सर, कब आप भी पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी। कब से पढ़ा रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये सब बच्चे हैं जो जिनको आप कहिए कि भाई उनके पास वो साधन नहीं है कि वो जाके किसी स्कूल में, किसी मदरसे में पढ़ पाएँ, तो उनके लिए कम से कम यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है, यहाँ पे पढ़ सकता है। छोटे बच्चे हैं यहीं के आसपास के। खैर, जैसे मदरसों की खबर की बात कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा की बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो बात हुई, मदरसों पे राष्ट्रगान सब में गाया जाएगा, उसका चेन रिएक्शन भी हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम MP में भी ऐसा ही करके दिखा देंगे। सुन लीजिए। मदरसे वाला सर यूपी जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह हो।